अंदर न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी के अंदर डायग्राम और इतना सब कुछ रटना पड़ता है, एंड केमिस्ट्री के अंदर हमें रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं. सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल. दिस इज अक्षिता एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी ऑफ साइंस और क्लास 10. सो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस को ब्रीफली समझ लेते हैं कि हमारी साइंस जो है वो कैटेगराइज करने के लिए पार्ट में है. तो देखो यार, हमारे 3 पार्ट में केमिस्ट्री कैटेगराइज है. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में. देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही आपके 25 मार्क्स के आ रहे होते हैं, एंड बायोलॉजी जो होती है वो आपकी आती है 30 मार्क्स की. इसमें एक चैप्टर आपका इंक्लूड हो जाता है अवर एनवायरमेंट, जो कि आपका 5 मार्क की वेटेज रखता है. इजीएस्ट चैप्टर है वो बेसिक का चैप्टर है. ठीक है, हमें ना देखो स्टार्टिंग से माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें हर सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस के अंदर या हिंदी, इंग्लिश ही सब्जेक्ट हो, हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. ऐसा नहीं होता कि भाई ये इजी है तो इसको लास्ट टाइम पे कर लेंगे. तो हर चैप्टर को अच्छे से करना है, चाहे वो फिर कम वेटेज रखता है या ज्यादा. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, स्ट्रॉन्ग योर बेसिक. पहला पॉइंट क्या रहता है स्ट्रैटेजी में कि हमको पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है. अगर हमारे पहले चैप्टर अच्छे से नहीं आते होंगे तो बाकी के चैप्टर में हम नहीं कर पाएंगे. चाहे भले ही थोड़ा बहुत कंसेप्ट काम ना आए, बट हमारे फर्स्ट चैप्टर क्लियर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के. ठीक है, देखो आपका फिजिक्स का लाइट, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, ये वो बेसिक चैप्टर है, इजी भी होते हैं. एंड यस, इन तीनों ही चैप्टर की वेटेज भी ज्यादा रहती है आपके बोर्ड के अंदर. तो सबसे पहले वो चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से है. फिजिक्स के अंदर लाइट है, लाइट के बारे में पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आपको रे डायग्राम आप पढ़ोगे. एंड मुझे पर्सनली लगता है इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं. ठीक है, लास्ट ईयर के देखो आप सेट्स के अंदर जितने बोर्ड के सेट आए थे, हर किसी में इससे न्यूमेरिकल तो आती आता है. तो लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इनके न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे. अब हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल क्यों करने की क्या स्ट्रैटेजी रहती है. ठीक है, लाइट चैप्टर हो गया. ह्यूमन आई, ह्यूमन आई बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं होते. आप ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हो, फिर कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हो, है ना, कि रेनबो कैसे दिखता है, ये स्काई है ये ब्लू कैसे है, अर्ली मॉर्निंग में जो सन होता है वो हमारा रेड कलर का क्यों होता है. काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो वो आप पढ़ते हो ह्यूमन आई में. फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हो कि किस तरह से करंट फ्लो करते हैं, है ना. और आप पढ़ते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो तो आप पढ़ते हो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो. कुछ डेरिवेशंस भी आते हैं, वोल्टेज वगैरह. तो ये चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो टीचर अच्छा चुनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा टीचर चूज करना. टीचर मिल जाता है फिर हमारी तरफ से ईजी हो जाती है. तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगी, प्रशांत भैया, विच इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि इन चैप्टर को उन्होंने बहुत ईजीएस्ट वे में समझा रखा है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको सरप्राइजली रिवील करने वाली हूँ कि आगे आगे क्या होने वाला है साइंस के अंदर. तो देखो केमिस्ट्री के अंदर आपको आता है केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर आप पढ़ते हो तरह तरह के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं. एक्टिविटीज भी आती है, एक्टिविटीज की बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर, तो स्पेशली 4 से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और इसके अंदर आप टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हो. फिर आता है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, प्रैक्टिकल चैप्टर है ना. इसके अंदर थोड़े से नाम आते हैं जो हमें याद नहीं होते सॉल्ट्स के, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. तो कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करना. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में एक्सेप्शन, ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री का नाम लेते एक्सेप्शन हमारे माइंड में आ जाता है. तो देखो एक्सेप्शन तो है ही, एक्सेप्शन को हम हटा नहीं सकते, बट एक्सेप्शन को हम इजीएस्ट वे में याद कर सकते हैं, निमोनिक्स बना के, है ना, या कोई ऐसा वे ढूंढ सकते हैं हम एक्सेप्शन को याद करने को. करने का देखो पढ़ेगा तो क्वेश्चन भी आता है वहां से, तो याद करना अच्छे से मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को. एंड यस, लास्ट चैप्टर जो कि मतलब मुझे लगता है कि डिफिकल्ट चैप्टर रहता है केमिस्ट्री के अंदर भी, पूरी हमारी साइंस के अंदर, कौन सा, कार्बोनेट्स कंपाउंड. ये एक चैप्टर है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी है. मतलब यहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो, अगर आप 11th में साइंस लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत हिंट आपको यहाँ से मिलने वाला है कि आपकी केमिस्ट्री कैसे होने वाली है. तो ये चैप्टर थोड़ा परेशान करेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना. ठीक है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बुक्स जस्ट कर दी थी एडुकार्ट की, विच इज बेस्ट फॉर यू. मतलब उसके अंदर ना क्वेश्चन इतने सारे आप कर लोगे प्रैक्टिस की, आपको डर नहीं लगेगा इस चैप्टर से, फिर तो बोर्ड के लिए आसान हो जाएगा बोर्ड.
फिर लाइफ प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजिकल चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ोगे कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरह से वर्क करता है हमारी बॉडी में। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आप पढ़ते हो मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में एंड एसटीडीज के बारे में। हेरिडिटी में आप पढ़ते हो किस तरह से आपके पेरेंट्स की जेनेटिक्स है ना, आपके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आए हैं, मतलब फादर के अलग आते हैं, मदर के अलग आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो यार बायोलॉजी को करने का सिंपल सा वे है, स्टोरी की फॉर्म में याद करो, प्रैक्टिकल वे में याद करो। ठीक है, ऐसे रटना नहीं है, रिलेट करना है अपनी खुद की बॉडी से, अपने सराउंडिंग से। ठीक है, अगर एनवायरमेंट तो पूरे के चैप्टर जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, मतलब इस तरह पढ़ोगे बायोटिक कंपोनेंट, ओजोन लेयर है ना, एंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, विच इज नॉर्मल साइंस है। तो इजी है साइंस अगर हमें एक सही स्ट्रैटेजी पता है कि हमें किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सिलेबस को ओवर भी पढ़ लेना है, सिलेबस में आपके यही चैप्टर आने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर देखो क्या होता है, एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज कब याद होंगी, जब आप उसको नोट्स में लिखोगे, उसको डेली रिवाइज करोगे। तो देखो एक्टिविटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है डेली, नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, अच्छे से कुछ मेंशन करना है। एंड ये याद रखना, देखो केमिस्ट्री के अंदर कलर्स वगैरह का मेन होता है, कलर हमें याद नहीं होता कि पिंक से ग्रीन बन गया, हीट दी तो है ना, ब्लू से ग्रीन बन गया। तो देखो याद करने तो मुश्किल होता है, याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के याद करो, निमोनिक्स बना के याद करो, कैसे याद करो, याद करने पड़ेंगे। तो आप कैसे याद करोगे, नोट्स रिवाइज करके। देखो डेली के डेली 10 मिनट निकालो और 10 मिनट निकाल के डेली रिवीजन करना है जितना भी टीचर ने आपको पढ़ाया है। फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है उस चैप्टर का। तो नोट्स रिवीजन इज मस्ट, नोट्स बनाने तो जरूरी है बहुत। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्टिविटी छोड़नी नहीं है जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर है। देखो केमिस्ट्री के अंदर होती है, थोड़ी बहुत बायो के अंदर होती है, फिजिक्स के अंदर तो बहुत कम होती है। तो एक्टिविटीज तो करनी है। देन राइटिंग प्रैक्टिस वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस हो, केमिकल नेम्स हो, याद नहीं हो रहे तो एक ही तरीका करने का क्या कि आप उसे लिख लिख के याद करो, डेली थोड़ा बहुत टाइम निकालो और उन्हें रिवाइज करो। रिएक्शन शीट के बारे में मैंने पहले ही बताया, रिएक्शन शीट में होना जरूरी है इसलिए कि हम उन्हें डेली रिवाइज करें और हमारी रिएक्शन अच्छे से याद हो जाए। रिएक्शन याद हो जाएंगी तो फिर सही है ना, रिएक्शंस मेन होती है हमारी, तो रिएक्शन याद हो जाएंगी। एक्सेप्शंस को डेली रिवाइज करना है, तो जो चीज़ों में हम वीक टॉपिक पे फोकस करते हुए हमें उन्हें डेली रिवाइज करना है। रिवाइज करने में 10-15 मिनट हमें डेली देने हैं, जो भी चीज़ हमारी वीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है लास्ट में, जब हमारे नोट्स जाते हैं सारे रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, अब बारी है क्वेश्चन की। पेपर में तो क्वेश्चन ही करेंगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से करनी है, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज। उसके बाद पीवाईक्यू आप गूगल पे से देख सकते हो, पीवाईक्यू की बुक नहीं ली है, एग्जाम्पलर नहीं लिया है तो ठीक है। बाकी अगर आपने ले लिया है तो इनसे आप कर सकते हो। देन आई सजेस्टेड वन शॉट क्वेश्चन बैंक, जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, थोड़े टाइम बाद रिलीज होगा। जब वो बुक आ जाएगी अमेजोन वगैरह पे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो यस आई विल इन्फॉर्म यू एंड फिर आप वही ले लेना, उसमें सब कुछ समराइज। ठीक है, तब तक आप पीवाईक्यू ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इज पावर। लेट अस कम टू द अनदर टॉपिक। सो अब आते हैं हम फिजिक्स पे। फिजिक्स में देखो क्या है ना, जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, जिनका मैथ्स वीक होता है ना, उन्हें स्पेशली फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। देखो फिजिक्स में ना 3 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब तीनों में से कोई एक भी चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगी। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो यार अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला भी देखो इस तरह याद करो कि हमें समझ के याद हो जाए, नहीं हो रहा तो लिख लिख के याद करो। तो कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मूला आ गया। गलती कहाँ हो सकती है, गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। अगर हमने हमारी तीनों चीजें टिप्स पे कर ली ना, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, तो हमारी फिजिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी, फिजिक्स से प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट येस, कॉन्सेप्ट समझने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है न्यूमेरिकल की, स्पेशल है कि फिजिक्स के थ्योरी तो कम ही आती है। और थ्योरी मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फिजिक्स के अंदर क्या है, लॉ। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आपके रूल वगैरह हैं, लॉ है, उन्हें तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि थ्योरी बहुत कम होती है, अगर आपने उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं करा फिर तो गलत है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो
प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दिया एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, जहाँ से भी करना चाहो, कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेशन को कंप्लीट करना, कैसे कंप्लीट करना है। देखो हम जनरली क्या करते हैं, कैलकुलेशन को अधूरा छोड़ देते हैं। ये सोचिए कि कॉन्सेप्ट तो आता है, फॉर्मूला भी सही है, तो अब कैलकुलेशन हम पेपर में कर लेंगे, तो वो चीज़ तो नहीं करनी है। कैलकुलेशन सारी कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन सम करने हैं, बट सारे करना है, अच्छे से करना है, सही आना चाहिए आंसर। आंसर गलत आ रहा है तो इट मीन्स हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो डाउट्स नहीं रखने हैं, डाउट सारे क्लियर करने हैं फिजिक्स के लिए। फिर क्या, रिविजन पे फोकस करना। रिविजन कैसे करने, तो रिविजन ना फिजिक्स की हमें तो पढ़ के नहीं कर सकते। रिविजन कैसे करोगे, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो, किसी भी चैप्टर में कर रखा है उसके, तो उसको करके देखो। अगर वो हो गया इट मीन्स आपको वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज्ड है। अगर नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, देन अगेन ट्राई। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल रिविजन ऑफ फिजिक्स। फिर आता है फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे वीक होते हैं, एंड यस उन्हीं वीक टॉपिक पर हमें वर्क करना है। हम स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, सो दैट हम उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, सो फिजिक्स हो जाएगी, इन तीनों चीजों पर फोकस करना है। लेट अस कम टू द बायोलॉजी। सो नाउ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी को अगर हम स्टोरी की फॉर्म में याद करेंगे, रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो देखो रट्टा नहीं मारना, सबसे पहला रट्टा नहीं मारना, हमें स्टोरी की फॉर्म में याद करना है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। बायोलॉजी जो होती है ना, वो स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आपने एक बार इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया ना, यू कैन डू इट। बायोलॉजी इजी होती है, बस हमें थोड़ा सा स्टोरी की फॉर्म में याद करना है, थोड़ा सा रिलेट करना है। जैसे लाइफ प्रोसेस अगर मैं आपको चैप्टर लेती हूँ तो बहुत रिलेटेबल चैप्टर। आप ये समझोगे कि आपकी बॉडी किस तरह से प्रोसेस कर रही है, आप किस तरह से ब्रीथ कर रहे हो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारी आपकी बॉडी की तो प्रोसेस है। तो इससे तो रिलेटेबल कुछ भी नहीं हो सकता। तो काफी रिलेटेबल सब्जेक्ट है बायोलॉजी में। ठीक है, आंसर राइटिंग मैटर करती है। देखो जैसे कि क्या होता है फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल मैटर करते हैं कि न्यूमेरिकल में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वो मैटर करता है। ऐसे बायोलॉजी के अंदर आंसर राइटिंग मैटर करती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। सो आंसर राइटिंग मस्ट है। आंसर राइटिंग के ऊपर अलग से वीडियो आएगा। देखो आंसर राइटिंग अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आंसर राइटिंग का सिंपल सा मतलब ये है, ऐसे नहीं कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके आंसर के अंदर वो की पॉइंट होना चाहिए जो टीचर को चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा उससे रिलेटेड की पॉइंट होना चाहिए। एनसीईआरटी रीड करना बहुत मस्त है। बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी आप रीड करते हो तो आपको एक आंसर लिखने का तरीका पता चलता है, आंसर राइटिंग पैटर्न पता चलता है। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस ऑन कीवर्ड और टर्म। ठीक है, कीवर्ड टर्म इन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है। कैसे, देखो जैसे कि आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है तो उसके अंदर पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर है, लिवर में गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, सो ये बात याद रखनी है। सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लिवर। ठीक है, वो बाय मिस्टेक। फिर है डायग्राम और फ्लो चार्ट। आप बायोलॉजी को डायग्राम और फ्लो चार्ट की हेल्प से याद कर सकते हो। जैसे कि जो हार्ट वाला पोर्शन है, जनरली स्टूडेंट को हार्ट वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, हार्ट किस तरह वर्क करता है, डबल सर्कुलेशन किस तरह होता है, डायग्राम से याद करो। ठीक है, 2-3 बार टीचर की वीडियो सुनो, हो जाएगा। फ्लो चार्ट से याद करो। आंसर में अगर हम फ्लो चार्ट इंक्लूड करें, डायग्राम से समझाएं तो हमें इजीली याद हो जाता है। ठीक है, और क्या है, नोट्स की रिवीजन। नोट्स की रिवीजन हमें ऐसे नहीं करनी कि हम पढ़े जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बोरिंग होने लगता है। हमें करना है रिवाइज करके, कॉपी बंद करके, बिना देखे लिखना है जितना भी हमने पढ़ा है। तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक हमें माइंड में स्टोर हो जाएगा। एक बार गो थ्रू करो एंड देन खुद से लिखने का ट्राई करो, तो उससे बायोलॉजी अच्छे से हो जाएगी। सो लास्ट 1-to-1 टिप इज यू शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, एंड येस ऑल्सो इस क्लास 10 में तुम्हें इंजॉय भी करना है एंड अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जिनको भी आपने अपना टीचर चूज किया है उन्हीं पे ट्रस्ट करना है थ्रू आउट द ईयर। अपने टीचर्स को चेंज नहीं करना है, लेस टीचर्स को फॉलो करना है। ठीक है, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। खुद में विश्वास रखो, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट बिकॉज यू आर एम। ड्रीम सिर्फ देखे जाते हैं बट एम अचीव किए जाते हैं, एंड यू आर एम। Thank you for watching. If you like this video, then for more updates, subscribe this channel.